ठीक है। तो आपकी महीना में अगर इतना एफर्ट स्कोर है, ठीक है, तो आपकी अर्निंग इंश्योर है, आपकी अर्निंग इंश्योर है। अभी आप बताइए आपके बनाक पे किसके कितना एफर्ट स्कोर दिख रहा है? तो ये पूरे महीने की हुई, तो पर डे कितना होना चाहिए ऑन एन एवरेज? 100 होना चाहिए ऑन एन एवरेज। कितनी है आज, कितनी तारीख है? तो 1100 तो होनी चाहिए। कितनी दिखा रहे भाई? और 1166 बहुत बढ़िया। इनके अलावा किसके ऐसे स्कोर है 800 900 भी किसी की स्कोर है 10 दिन में? 800 900 भी किसी का स्कोर है? स्कोर बढ़ेगा सर। इसका मतलब क्या? आप जम के काम कर रहे हैं। अपने सामने आईना दिख रहा है सबको? दिख रहा है। उसके बाद आप बोलोगे कमा नहीं पाए, बड़ा बिजनेस की गलती, यही बोलोगे ना? फ्रस्ट्रेट होके लोग तो यही बोलते हैं, बस तेरी तो नेगेटिविटी आती है ना, कई बार नेगेटिव स्टोरीज भी सुनते होगे। तो उनसे पूछना भाई आपका एफर्ट स्कोर क्या था, आपने कितना काम किया है, उसके बाद आप सवाल उठाओगे। अभी आपको समझ में आ रहा है कि आप कहाँ लैग कर रहे हो? आपको समझ में आ रहा है कहाँ लैग कर रहे हो? आप अपना एफर्ट ही नहीं डाल रहे हो तो कमाई कहाँ से आएगी सर? अब तो कमा नहीं रहे हो, उतना एफर्ट ही नहीं डाल रहे हो, मेहनत ही नहीं कर रहे हो, तो कैसे आप कमाओगे? इतना बिजनेस में कम से कम 1 लाख का रेवेन्यू फिक्स है। 24 एफर्ट स्कोर में कंपनी बोलती है आप 1 लाख का रेवेन्यू करोगे, मतलब 33,000 रुपया। कम है क्या 33,000 रुपया? अब मैं और एक फैक्टर बताता हूँ। आज आपने कंपनी बोलती है 100 लीड्स, तो इन्वेस्टमेंट कितना लगा आपका? 5,000 लगा, 6,000 मानो, 6,000 नहीं, चलिए सब लेते, सभी ले रहे हो। 6,000 आपने लगाया, 100 लीड्स लिए, ठीक है, पर डे आपने काम किया और 2400 का एफर्ट स्कोर आपको मिला। काम किए तो एफर्ट स्कोर दिखा। उसके बाद एक और स्टेप भी है, वो भी मैं बताऊंगा, ठीक है। अगर 6,000 लगाकर अगर आप 33,000 रुपए कमा रहे हो तो आपका 6,000 रुपया वापस आया, तो आपका ग्रॉस प्रॉफिट 33,000 है, नेट प्रॉफिट कितना हुआ? उसमें भी जीएसटी माइनस होगा 27 अप्रॉक्स 27,000 रुपया आपका नेट प्रॉफिट आया। तो आपका जो 6,000 रुपया वो निकला। अगर आप एक बार इस प्रोसेस से गुजर गए, आपको एक्सपीरियंस हो गया, तो क्या लगता है कि इससे ज्यादा कन्वर्जन आएंगी? ये तो इनिशियल है, सबसे कम। आपने 2 महीना ऐसा कर लिया और लाख लाख रुपया रेवेन्यू किया, 33 कमाए। तीसरा महीना से आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, आपकी नॉलेज बढ़ेगी। ऋतिक सर पानी दीजिए। सॉरी, हाँ थैंक यू। दो मंथ आप इस तरह से कर दी, आपको 3rd मंथ पे एक्सपीरियंस बढ़ेगा, नॉलेज कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, प्रैक्टिकल बात बढ़ेगी। जब 3rd मंथ में आप जब कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, नॉलेज बढ़ जाएगी, तो इससे ज्यादा अर्निंग आएगी, आएगी ना? हम 3rd मंथ का बात कर रहे हैं। 2 मंथ आप ऐसे ही कर लिए, सिर्फ लाख का रेवेन्यू आया, ठीक है। ये तो मिनिमम बता रही है कि मिनिमम क्या होगा। 3rd मंथ में आपका इससे ज्यादा की कन्वर्जन आएगी,
क्योंकि आपका एक्सपीरियंस हो जाएगा, नॉलेज हो जाएगी, तो आपका अर्निंग इससे ज्यादा बढ़ेगा। अब मत बढ़ाइए इन्वेस्ट, अब 6,000 ही लगी, 6,000 लगाए, 6,000 लगाए, ठीक है। एक महीना में 100 लीड्स पे काम किया, हर महीना 100 लीड पे काम करना, एवरी मंथ 100 लीड्स, 6,001। फिर मानिए आप 60,000 लगाए, 100 लीड्स फिर काम किए। जब थर्ड मंथ में आएंगे तो आपका पहला मंथ का जो लीड्स होगा, हर कोई तो क्लोज नहीं होगा, कुछ जन बोलेंगे नेक्स्ट मंथ, तो हो सकता है जो पहला महीने कुछ जो नहीं आए थे वो तीसरे मंथ आएंगे, वहां से फनल बनेगी, ठीक है। अब प्लस दूसरा महीना का उसका भी फनल बनेगा, चौथा महीना में, तीसरे महीना का फनल बनेगा, पांचवा छठा महीना में। उस तरह का हर महीना जब आप बीएमटी करते रहोगे पुराने फनल भी आपके पास पीछे आए, वो ऐड होंगे, वो नियम है, वो ऐड होंगे, तो आपका अर्निंग भी बढ़ते रहेगा। यस और नो? यस सर। प्रैक्टिकल बात लग रही है कि कुछ झूठ सच लग रहा है? नहीं सर, प्रैक्टिकल बात। कहीं लगेगा तो सवाल उठाइएगा जब आप, ठीक है। ये हो गया एफर्ट्स को, आपने एफर्ट लगाया, मतलब मैगी खाने के लिए आपने एफर्ट लगाया, ठीक है। ये हो गया, इसको रब कर रहा हूं, ठीक है। अब थर्ड क्या आता है? एटीसी क्या बताएगा? एफिशिएंसी, कन्वर्जन, अटेंडेंस, टोकन कन्वर्जन। अटेंडेंस, टोकन, कन्वर्जन। यहाँ आपने अपना एफर्ट लगा लिया, लीड डॉक्टर कंटेंट मार्केटिंग कर ली, लोगों को वेबिनार में बैठा लिया, जो प्रोडक्ट है अभी क्या चल रहा है हम लोग का प्रोडक्ट, प्रीमियम प्रोडक्ट्स, एलएफपी, आईबीसी चल रहा है। नेक्स्ट मंथ आईबीसी बंद हो जाएगी, एनरोलमेंट, ब्लूप्रिंट आएगा, प्रोसेस सबका सेम रहेगा, ठीक है। बेसिक सेम रहेगा, बेसिक सब में सेम रहेगा, कंटेंट तो चेंज हो जाएगा, कंटेंट चेंज होगा, मैगी की जगह पास्ता रहे, बस ये अंतर होगा, लेकिन तरीका तो एक ही होगा मैम, तरीका एक होगा, प्रोसेस सेम होगा, चीजें डिफरेंट होगी। प्रोडक्ट आईबीसी की जगह ब्लूप्रिंट आ जाएगा, या कोई अगर नया प्रोडक्ट होगा वो आ जाएगा, लेकिन प्रोसेस तरीका सेम होगा, ठीक है। अटेंडेंस आएगा, उसमें वेबिनार्स होंगे, जैसे अभी आईबीसी मॉडल पे हर संडे वेबिनार होता है जुएट सर का, और मंडे टू थर्सडे हमारे चैनल पार्टनर्स, 5 स्टार सीपीनर वो लेते हैं, और फ्राइडे को होता है क्या, डाउट क्लियरिंग सेशन, ठीक है। उसी तरह से आगे भी इसी तरह से फॉर्मुलेट किया जाएगा, ठीक है। तो भी करंट के हिसाब से चलते, आपने लीड डॉक्टर कंटेंट मार्केटिंग कर दी, बीएमटी किया, लीड आई, फिर डॉक्टर बात किया, बात करने के बाद अब हर बार तो एक बार फोन करने से नहीं होगा ना, आपको पूरा फॉलोअप करना पड़ेगा। तो हर बार फोन करके क्या एक ही चीज बोलोगे क्या, कि सर आप उठ गए, सर खाना खा लिए? पॉसिबल नहीं है ना, पॉसिबल नहीं है। एक बार आपने अच्छे से एक्सप्लेन किया, तो फिर अगर आप दोबारा कनेक्ट नहीं रहोगे तो कस्टमर आपके साथ कनेक्टेड रहेगा? सर कस्टमर के पास समय नहीं है, कस्टमर के पास समय नहीं, अगर आप फॉलोअप करते रहोगे, स्ट्रॉन्ग फॉलोअप रहेगा, तभी वो आपसे कनेक्टेड रहेगा। तो एक बार बात कर लिए, उसके बाद ऐसा क्या होगा कि आपसे कनेक्टेड रहेगा? कंटेंट मार्केटिंग, आपके शॉर्ट वीडियो, शॉर्ट ये कब भेजना पड़ता है, कब भेजना चाहिए उसको? 9 बजे से पहले और 9:30 बजे के बाद। क्यों? फ्रेश रहता है दिमाग, फ्रेश रहता है, ठीक है। दिमाग फ्रेश रहता है 9 बजे से पहले, चाहे वो जॉब कर रहा हो, चाहे वो बिजनेस कर रहा हो, ठीक है। दिमाग फ्रेश रहता है तो शांति से बैठ के आपका वीडियो देखेगा,
या रात में 9:30 बजे के बाद जब वो वापस आ जाते बिजनेस से या जॉब से, फिर जब आराम से बैठेगा तब वो आपका वीडियो देखेगा। बीच में भेजिएगा, वो बिजी रहेगा काम में, उसके बाद इतना टाइम नहीं होगा कि देखे। अब देखेगा भी तो ध्यान से नहीं देखेगा, क्योंकि आजकल तो ऐसे भी सबके हाथ में स्मार्टफोन आया है, ऐसे करते रहते हैं, यही चलता रहता है ना जी। यस अगर आपको छोड़ दो 5 मिनट के लिए मोबाइल निकालेंगे, नहीं चल रहा है। 5 मिनट बाद पूछूंगा आप क्या क्या देखा, आपको याद नहीं रहेगा। ये स्मार्टफोन का कीड़ा है, ठीक है। यही साइकोलॉजी चलती है आजकल। तो अटेंडेंस हो गया, तो कंटेंट मार्केटिंग आपने भेजा, तो इससे क्या होगा कि कस्टमर्स कनेक्टेड रहेंगे आपसे, कनेक्टेड रहेंगे तो फिर आपको रिस्पॉन्ड करेंगे, तब जाके कन्विंस होके आपसे लेंगे। उसके बाद आया अटेंडेंस, वेबिनार में बैठा। अगर अटेंडेंस कंपनी एक सर्टेन पैरामीटर्स रखी है एज इन टर्म्स ऑफ नेशनल डेटा लेके, अटेंडेंस कितनी होनी चाहिए रजिस्ट्रेशन? 35%। टोकन कितना होना चाहिए? कन्वर्जन कितनी होनी चाहिए? 70%। और ये एटीसी कितनी होनी चाहिए? ये तो हो गया, ये हो गया एलटीसी। एलटीसी 24 होनी चाहिए मिनिमम। एटीसी कितनी होनी चाहिए? 2.5। वेरी गुड। अब हमको ये बताइए कि 2.5 का कैलकुलेशन कैसे होगा? 100 में से 35% जो है बैठेंगे। ये तो ठीक है, आपने ये भी बोल दिया। सर टोटल 100 लीड्स है, हाँ, तो 100 का 35% पहले निकालेंगे वो अटेंडेंस, ठीक है। उसके बाद उसका फिर 10% निकालेंगे अगेन। चलो देखते हैं मैथ्स। मेरा मैथ्स वीक है, आप लोग थोड़ा हेल्प करो, ठीक है। 100 में से 35% बैठे हैं, 35। चलिए कौन एक्सप्लेन कर रहा था, बताइए। 100 का 35% पहले निकालेंगे। 100 का 35%, 100 का 35% आया। अब उस 35 का 10% निकालेंगे टोकन। अरे 35 का 10% निकालेंगे, कितना आएगा? अभी 3.5 का 70% निकालेंगे 2.5 आएगा। समझ में आ रहा है? यस। अभी भी कौन को नहीं समझ में आया? फिर से बता। किसको समझ में नहीं आया बताइए। किसको समझ में नहीं आया? किसको समझ नहीं आया? आपको। और किसको समझ में नहीं आया? बस 2 जन को समझ में नहीं आया। सर लास्ट वाला नहीं समझ। अच्छा मैम को, और किसको नहीं पूरा समझ में नहीं? किनको? बस 3 जन, बाकी सबको समझ में आ गया? कोई जिसको समझ में आ गया सर के अलावा वो एक्सप्लेन कीजिए कैसे होगा, बाकी लोग एक्सप्लेन बोले। आप बताइए। 100 लीड्स मतलब वेबिनार में मैं 100 आदमी को अगर बुलाता हूँ तो 35 लोग अटेंडेंस, 35 लोग आते हैं वेबिनार अटेंड करते हैं। 35 लोग करते नहीं है, मिनिमम एक्सपेक्टेड उतना करना है। हाँ मैं ठीक है, ये कैलकुलेशन के हिसाब से हाँ बोल रहा ठीक है, हूँ। 35 लोग करते हैं, ठीक है। तो 35 लोग वेबिनार देखने के बाद 35 लोग में से 10% लोग हैं जो टोकन मनी देते हैं। यहाँ से 5,000 का समझ में आया? 100 लीड्स है, 35 कम से कम आने चाहिए, तो 100 का 35% कितना होता है? 35। 35% होता है 100 का 35%। क्लियर? अब 35 जन आ गए आपके वेबिनार में, 10 लोग तो कंपनी मान रही है 35 लोग में से 10% कम से कम टोकन देते हैं। 35 का 10%। तो 35 का 10% कितना? 3.5। अच्छा ठीक है। 35 का 10% कितना? 3.5। यहाँ तक क्लियर है? ठीक है। अब 3.5 लोग ने टोकन दिए, ये कैलकुलेशन 3.5 लोग ने टोकन दिया। अब टोकन में परसेंटेज लोग हैं जो फुल पेमेंट दे देते हैं, तो
तो 3.5 का 70% कितना होगा? 2.5। अब क्लियर है? क्लियर है? ये मिनिमम है, इससे ज्यादा भी जाता है, लेकिन ये मिनिमम जाता ही जाता है, जाता ही जाता है। ठीक है, ये नेशनल वेबिनार का जो डेटा आता है ना, उस हिसाब से ये निकाला गया। ठीक है, उस हिसाब से 2.5। तो आपका एटीसी कितना होना चाहिए? 2.5 होना चाहिए। अब आपका एटीसी वहां पे कितना देगा? इसका 3.5 आप कितना देगा? बहुत अच्छा है सर। तो 3.2 बहुत ठीक है, ये क्लियर हो रहा है? एटीसी क्लियर हो गया? कितना एलटीसी कितना होना चाहिए? 2400 कम से कम। अब जरूरी नहीं है 100, 200 में भी लोग काम करते हैं, 200 में भी लोग काम करते हैं। तो जैसे जैसे जिसको होते रहता है वो अपना इंक्रीज करते रहता है, जो जितना में करेगा। अब आप देख लो कि आप क्या 1 लाख रुपए कमाना चाहते हो, लाख रुपए का रेवेन्यू करना चाहते हो, तो 100 रेट पे काम कीजिए। उससे नीचे कीजिएगा तो आपको कुछ नहीं मिलेगा, नहीं मिलेगा। अगर आप लाख रुपया का बिजनेस करना चाहते हो, 33,000 की अर्निंग चाहते हो, तो कम से कम सॉलिड 200 का अगर करना चाहते हो तो कितना? 200 लीड्स। 3 लाख का बिजनेस करना चाहते हो तो कितना? 300 लीड्स। तो आपको ये चीजें समझ में आ रही है कि बिजनेस करने के लिए आपको क्या करना है, चीजें कैसे करना है। मैं आपको ये प्रोसेस बता रहा हूँ, दिस इज अ पार्ट ऑफ प्रोसेस। आपको करना कैसे है ये आपको डिसाइड करना है कि 100 लीड्स पे काम करनी है, 200 लीड्स पे काम करनी है, या फिर 300 लीड्स पे काम करनी है। आप अपना पॉकेट साइज चेक करो और अपना देखो कि कितना आपको अर्निंग है, कितना होगा। यस सर। देखिए अगर 100 लीड्स बोलती है तो पर डे 5 का एवरेज, ठीक है, 15 से 20 कॉल आप कर सकते। शुभम सर मैक्सिमम कितना कॉल आपने किया? 10 to 15 कॉल्स करते हैं। 10 to 15 कॉल, 10 से 15 कॉल मैक्सिमम अच्छे से आप आराम से कर सकते हैं। उससे ज्यादा में दिक्कत आएगी। आप उससे भी अच्छा करना तो 5 कॉल पर डे, अगर क्वालिटी इंप्रूव है प्रॉपर वे में प्रॉपर। हाँ, इसीलिए सॉलिड्स इसलिए बोला जाता है कि सॉलिड्स पे करोगे 5 कॉल अच्छे से समय दे पाओगे। पहला कॉल, फर्स्ट कॉल इज वेरी इंपॉर्टेंट। हाँ, ज्यादा करना है तो आप 200 में आइए, आप 10 में आइए, आप समय ज्यादा देना पड़ेगा, है ना? आपको ज्यादा समय देना पड़ेगा तो आप दूसरे तो अपना तो समय देगा ही ना, राइट? तो ये चीजें क्लियर हो रही है? एक साल के लिए 1 लाख पर मंथ इनकम के लिए अब 1 ऐप पे S1 से लेके S8 स्टेज के बारे में आपको पता है? यस सर। क्या है? आप लोग क्या, ठीक है, सबको आपको क्लियर है? सब 1 ऐप पे S1 से लेके S8 बता सकता है? यस सर। ठीक है, करके सब बताइए। S1 क्या है? अवेयरनेस, S1 सॉरी, अवेयरनेस, अवेयरनेस। S2 रजिस्ट्रेशन एंड इंस्टॉल, S2 and S3, S2 and S3, S2 plus S3, साथ में ना? हाँ, क्या है? रजिस्ट्रेशन एंड ऐप इंस्टॉल। उसके बाद S4 क्या है?
रिमाइंडर वेबिनार रिमाइंडर Attend the webinar. अटेंड द वेबिनार उसके बाद S6 क्या है टोकन एस सर इसमें कोई एक्शन नहीं लिया वेबिनार S7 में कोई S7 क्या है वेबिनार अटेंड कर लिया पर कोई क्या लिखा हुआ है क्या लिखा हुआ है P3 लीड्स मैं इसके बारे में बताऊं P3 लीड्स क्या है जो वेबिनार अटेंड किया चुपचाप चला गया है देखो कुछ बताऊंगा इतना चुपचाप क्यों मैं बताऊं उसके बाद कुछ है ऐसे ही टोकन टू कन्वर्जन टोकन के बाद फुल पेमेंट के लिए सर S6 के सर P0 P1 P2 मुझे पता नहीं सर आप लोग सीख रहा हो बताइए तो तब तो क्या नहीं SQL P1 P0 SQL P1 P1 P2 P3 सर ठीक है P3 है 7 में गड़बड़ है कुछ हां नहीं ठीक SQL किसमें है S6 में SQL है सेल्फ क्वालिफाइड लीड क्वालिफाइड अब एक एक करके सब में आते हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट है ठीक है S1 क्या है हां किस चीज का मैंने बड़ा बिजनेस वेबिनार का अब जिस मॉडल का होगा उस मॉडल के बारे में जानकारी ठीक है S1 को आप हमेशा यूज कर सकते हैं अपने प्रोडक्ट के प्रमोशन के लिए अगर आप डीएमडी भी कर रहे हो तो डीएमडी में भी S1 का काम देता है क्योंकि आपको बेसिक नॉलेज देता है ठीक है अवेयरनेस हो गया S2 क्या है S2 प्लस S3 मैंने S1 में पहले आपने S1 का कंटेंट भेजा ये तक कब भेजते हो या आप उसको कब भेजते हो कस्टमर्स को न्यू कस्टमर बेस फर्स्ट कॉल किए बेसिक इंफॉर्मेशन दे दिए ठीक है उसके बाद आपका कंटेंट मार्केटिंग है ना लीड टॉप 10 कंटेंट मार्केटिंग लीड आ गई बात कर लिया अब उसको कनेक्ट रहना है S1 आपको भेजना है क्लियर है किसी को डाउट हो रहा है ठीक है अब भेज दिया उसको उसके बाद नेक्स्ट स्टेप क्या आता है वो जान लिया तो आपका बात सुन लिया कंटेंट देख के जान लिया कि भाई बड़ा बिजनेस आईबीसी मॉडल क्योंकि अभी आईबीसी मॉडल के बारे में एक्सप्लेन कर रहा हूं इसमें ना तक आईबीसी मॉडल के बारे में बता दिया अवेयरनेस हो गई उसके बाद आया ऐप इंस्टॉल किस चीज का ऐप इंस्टॉल बना का ऐप इंस्टॉल बड़ा बिजनेस कम्युनिटी ऐप किसका कम्युनिटी ऐप बड़ा बिजनेस कम्युनिटी ऐप का ऐप इंस्टॉल पहले रजिस्ट्रेशन कहां से होगी रजिस्ट्रेशन का लिंक आपको कहां से मिलेगा कहां पे सर इसमें लिख दिया हुआ है कंटेंट मिलेगा S2 उसको भी लिख दिया रहता है ठीक है लिंक भेजा रजिस्टर कर लिया कस्टमर ठीक है रजिस्टर करने के साथ साथ ऐप इंस्टॉल भी कर लिया क्लियर है ये कैसे होगा S2 और S3 के कंटेंट में दिया हुआ है आप उसको शेयर कर सकते हो लिंक का लिंक भी भेज के रजिस्ट्रेशन भी करा ना कंटेंट भी भेज के कि किस तरह से भाई करोगे कंटेंट बेस S4 क्या है आपने रजिस्ट्रेशन कर लिया ऐप इंस्टॉल करा लिया कस्टमर फोर्थ क्या है रिमाइंडर दे रहे हो कि सर वेबिनार आ रहा है मैडम वेबिनार आ रहा है ठीक है छूटे ना ठीक है सर आपके ऊपर है आप हर दिन 2 दे सकते हैं वेबिनार के 10-15 मिनट पहले भी देंगे आपके ऊपर है मैम आपको क्या लगता है कस्टमर हर कस्टमर अलग तरह से रिएक्ट करता है ठीक है जैसे जैसे रिएक्शन रहेगा जिस स्टेज पे कस्टमर रहेगा उस स्टेज का कंटेंट को आपको शेयर करना है ठीक है और ये बहुत इंपॉर्टेंट है खाली फोन पे बात करने से कस्टमर कन्विंस कभी नहीं होगा कंटेंट देखेगा तो उस पे ट्रस्ट आएगी कस्टमर ट्रस्ट करेगा आप पे क्योंकि कंटेंट वैलिड होती है S4 हो गया रिमाइंडर टू वेबिनार S6 क्या हो गया ये तो एक्सप्लेन करेगा ये वो कस्टमर का स्टेटस है जो वेबिनार अटेंड कर लेते हैं सर वो P0 P1 P2 में आते हैं ना हाँ SQL मतलब होता है सेल्स क्वालिफाइड लीड आज संडे है
आज वेबिनार हुआ है, अब आप वन ऐप निकालिए और आपने अगर किसी का रजिस्ट्रेशन कराया होगा, ये कराया होगा, तो आपको ये SQL दिख रहा होगा। अगर किसने किया होगा, कहाँ पे दिखेगा? वन ऐप पर जाइए, कहाँ पर बताएगा? डैशबोर्ड में, डैशबोर्ड में सब जाइए तो एक बार देखिए, तो जो बैठा है वो देखेगा ना सर। जो नहीं बैठा है जानेगा ना, नहीं बैठा है। जिसके कस्टमर होंगे उसको ज़्यादा पता चल जाएगा। डैशबोर्ड आपका तो जिनिस से चलेगा। आज का डेट होगा ना, आपका डेट क्या है? क्या जून है? डैशबोर्ड चले गए, डेट सेलेक्ट करना पड़ेगा। डैशबोर्ड में जाकर सेलेक्ट किए 11 जून कर लिए, सोर्स सेलेक्ट कर लिए। किसी को दिक्कत हो रहा तो बताइए, मैं दिखा दूंगा। किसी को दिक्कत हो रहा है सेलेक्ट करने में सोर्स को? सर इसमें दो आता है, एक ऐप के एक होम पे। सब बराबर, बस वो डेट सही सेलेक्ट करें। डैशबोर्ड में गए, अगर आपको शायद दिख रहा हो, डैशबोर्ड में गए, वीकली वेबिनार सेलेक्ट किए, क्योंकि आज वीकली वेबिनार है। वीकली वेबिनार सेलेक्ट करने के बाद आपका सोर्स आना होगा क्या? 11 जून 2023 वेबिनार सेलेक्ट कर लिए। अगर आपने आज किसी का रजिस्ट्रेशन कराया होगा इससे पहले तो दिखेगा। जैसे सर ने कुछ नहीं कराया, आपका सर कुछ है नहीं इस पर रजिस्ट्रेशन, इसलिए आपका डेटा कुछ नहीं दिख रहा। तो आप देख पा रहे हैं, समझ पा रहे हैं? कहाँ पे जाके चेक करना है? समझ पा रहे हैं? कौन है जो नहीं समझ पा रहे हैं? जो नहीं समझ पा रहे प्लीज एक बार हैंड रेस कीजिएगा, मैं बता दूंगा। सर सोर्स सेलेक्ट कीजिए 11 जून, सोर्स सेलेक्ट कीजिए 11 जून। सबसे पहले वो काम ये नंबर कभी नाम कमेटी यूजर आ जाए तो करेक्ट दिख रहा है। बताइए सर, जैसे S1 अवेयरनेस वाला जो पॉइंट है, मेरा दिमाग में छोटा सा क्वेश्चन आ रहा है कि पहले कॉल से चालू होगा कि पहले मतलब कंटेंट से चालू? पहले कॉल से चालू होगा। पहले क्या बोला? लीड आया, DMT किया, लीड आया, फिर टॉक टाइम आई, फिर कंटेंट मार्केटिंग आया। सर वो तो S1 वाला कहीं भी आप स्टेटस लगाइए, फेसबुक में डालिए, उसको कहीं भी आप डाल सकते हैं। S1 अवेयरनेस के लिए ना आप कहीं पर भी यूज कर सकते उसको कहीं भी आप डाल, DMT नहीं भी किया तो भी आप उसमें भी आप उसको ऑर्गेनिक DMT हाँ उसको डाल सकते हैं। उससे आप बहुत जल्द देख के आए। एग्जैक्टली, सबको दिख रहा है? सब खो गए हैं मोबाइल पे देखने के लिए। अच्छी बात है, गुड। पर मजा तब आएगा ना जब आप मेहनत करोगे, आपको दिखेगा डेटा कि अच्छा इतना जल्द इंस्टेंशन करते हैं, इतना जल्द। अभी जो DMT करेगा, अभी मान के चलो हम अभी DMT करते हैं, तो अभी तो IBC के लिए 20 तारीख लास्ट। 20 तारीख लास्ट, 30 तारीख लास्ट। अच्छा सॉरी, हाँ 30 तारीख। सर इस बार तो DMT करेगा इजीली निकलेगा, तो 20 दिन है। 20 दिन है और कस्टमर्स को पता है कि 30 तारीख तक है लास्ट। ठीक है, अगर आप DMT कीजिएगा तो मैक्सिमम कस्टमर जो एक्चुअली लेना चाहता है उसका ऑप्शन नहीं 30 के अलावा, तो वो तो लेगा ही ना, तो बस वही आएंगे। वो तो लेगा ही ना। तो चांसेस ज्यादा पहले क्या होता है, अच्छा अगले महीना ले लेंगे, अगले महीना ही नहीं मैडम, इसी महीना है। या तो आपको इच्छा है सीरीज जुड़ने का तो इस मंथ की लास्ट है 30 तक है, नहीं तो फिर तक कोई चाहता है। IBC मॉडल के न्यू एनरोलमेंट बंद हो चुका है। टाइम नहीं निकालेगा, टाइम हाँ जी, वेबिनार मॉनिटर कर सकते हैं। हाँ वो कैसे पता चलेगा? आप उसमें भी लिखेंगे। ये सर आपको किसी का दिख रहा है? किसी का ऐसा है जिसका बैठा है? हाँ सही पे बैठा है, मास्टर के बगल में बैठा हुआ सब समझाते हैं। नहीं बैठा और सब मास्टर के बगल में बैठा है तो सब समझा देंगे। आपका एफर्ट स्कोर में कमी आ रहा है जिसकी वजह से बैठ नहीं पा रहा है। ठीक है, वो भी 1 to 1 डिस्कस करेंगे। आप अटेंडेंस में जाइए। क्या करेगा?
आप अटेंडेंस पे चलेंगे आपका एक बैठा है 70 आपको समझ में आ रहा है कि कहाँ चेक करना है? यस सर, क्लियर हो रहा है? यस सर। एक बार ये इधर हाँ जी थोड़ा सा मोबाइल से देखिए यही मोबाइल स्मार्टफोन का मोबाइल है एक बार देखने शुरू करें आँख नहीं ठीक है चाहे कुछ भी हो आँख नहीं होती ठीक है थोड़ा सा तो अब आपको समझ में आ रहा है कि कहाँ अब ये बताइए इतने जन यहाँ पे बैठे हुए हैं सब सीरियस है अपने काम को लेके सब करना चाहते हैं यस और नो कितने जन का रजिस्ट्रेशन कितने जन का अटेंडेंस को दिख रहा है 4 रजिस्ट्रेशन है अटेंडेंस एक भी दिख रहा है ना तो हाथ उठाइए 1 2 3 4 5 6 7 सिर्फ 7 जन का अटेंडेंस में दिख रहा है जस्ट इमेजिन तो बाकी लोग क्या काम कर रहे हैं ओके सर प्लीज काम कर रहे हैं सर काम नहीं कीजिएगा तो फिर क्या फायदा है ज्ञान से पेट नहीं भरता है अन्न पेट में जाती है तो पेट भरता है राइट तो आप सोचिए आप लोग इतने जन हैं कितने जन का है जो आज अटेंडेंस खा रहा है तो क्या आपको लगता है कि सर इस तरह का जो मेहनत एफर्ट लगा रहे हैं उससे आपकी अर्निंग इंश्योर होगी इंश्योर होगी आपको देखिए आपके एफर्ट्स को देखिए आपको पता चल जाएगा आपका आईना कि आप कितना काम कर रहे हो आज वेबिनार है आपने कितना काम किया है उसका भी रिजल्ट है सर आपके पास ऑनेस्टली बताइए दिल पे हाथ रख के बताइए क्या आपने सही में इस वीक काम किया है लास्ट वीक यस और नो नो सर। तो आपको लग रहा है कि सर कि आप सही दिशा में जा रहे हो आगे यहाँ पे कितने जने दिल से हाथ रख के बताइएगा कमाने के लिए आए सीरियसली आप कमाने आए यस सर, पक्का तो यस सर। तो मेहनत कहाँ जा रही है सर मेहनत कहाँ जा रही है मेहनत दिख क्यों नहीं रहा मेहनत दिख क्यों नहीं रहा इसका मतलब काम नहीं कर रहे जो प्रोसेस मैंने आपको बताया एटीसी एनटीसी वो सब क्लियर है अब आईना तो पता चल गया सर कि कहाँ पे आप लैग कर रहे हो अब नेक्स्ट स्टेप क्या होगा उसको सुधारना अब आप बताइए सुधारने के लिए आप क्या करोगे सबसे पहले तो सर डीएमटी करेंगे ना डीएमटी करेंगे तो सारा उसी पर तो डिपेंड है स्टार्ट वहीं से होता बस बस वो कर लेंगे तो सारा आपका सही वहां से फिर आगे का प्रोसेस आए अब आप ये बताइए नेक्स्ट स्टेप मैम ने बताया मैम की तरफ से मुझे समझ में आया अब आपका नेक्स्ट स्टेप क्या होगा कि कैसे काम करोगे डीएमटी होगा अगर डीएमटी नहीं होगा फिर काम चलेगी नो सर, चलेगी आपको लगता है नो तो सर। फिर आपका क्या आपको लग रहा है कि यहाँ पे जर्नी इतनी स्मूथ रहेगी सब मेहनत करना पड़ता बिना मेहनत की कोई चीज नहीं होती बिना मेहनत का कुछ नहीं होता मेहनत करना पड़ेगा समय देना पड़ेगा इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा ठीक है आप लोग एज अ मिनी फ्रेंचाइज जुड़े एज अ बिजनेस कंसल्टेंट जुड़े एक तरह का बिजनेस कहिए ठीक है बिजनेस क्या होता है जब आप जुड़ते हैं सडन इन्वेस्टमेंट करते हैं इन्वेस्ट करते हैं मान लीजिए एक बताइए आप आपको सिंपल है पहले भी बोला है मैंने एक आप राशन दुकान खोलेंगे कितना इन्वेस्टमेंट लगेगा 5 लाख से 10 लाख मिनिमम कम से कम छोटा मोटा दुकान राशन दुकान सबसे बेसिक है बेसिक मॉडल है कितना लगेगा कोई बताएगा 5 से 10 लाख 5 से 10 लाख चलिए मैं 5 लाख मानूं ठीक है ये हो गया मैं इसको रख कर दूं चाय पी लीजिए जिसको नींद आ रही होगी तो नींद चला जाए अभी और आईना दिखाऊंगा मैं सर 5 लाख से उसका रेट पगड़ी को ले लेता है बेसिक है तो ना बेसिक मॉडल कितना लगेगा 5 लाख पाँच लाख सबसे कम वाला लिया चाहे दे भैया 5 लाख ठीक है उसके बाद 5 लाख रुपया आपका इन्वेस्ट हो गया
इससे आपका दुकान चालू हो जाएगा? हाँ एकदम होगा, एकदम होगा, आराम से होगा, इससे होगा। उसके बाद हर महीने भी खर्चे आएंगे कि नहीं आएंगे? क्या चीजें खर्चे आएंगे? बिजली खर्चा, स्टाफ एक तो रखोगे, एक रखोगे, एक स्टाफ रखोगे, रेंट होगा, रेंट रखोगे, बिजली बिल होगा, बिजली बिल होगा, 3 बेसिक चीज रखोगे, ठीक है। और भी खर्चा होता है जब सामान का उसको सर्कल करते हो, वो अलग है, मिसलेनियस ट्रांसपोर्टेशन, वो पार्ट ऑफ के आप जो रोल ओवर करते हो। सर इन्वेंट्री मैनेजमेंट, इन्वेंट्री, चलिए मैं उसको कंसीडर नहीं करता क्योंकि उसका कैलकुलेशन ये है कि आपने 5 लाख लगाया, 5 लाख का कंज्यूम कर दिया, मतलब आपने बेच दिया, उसमें से प्रॉफिट को आपने साइड हटाया और बाकी 5 लाख वापस रीइन्वेस्ट किया, यही होता है। वो तो गल्ला का बात हो गया। उसके अलावा एक फिक्स कॉस्ट जो आपको लगेगा ही लगेगा, ठीक है। रेंट आपको ये दिख रहा है? बिल्कुल यस सर। नहीं दिख रहा बताइए। रेंट एक अंदाज मिनिमम 10,000 मिनिमम, कम से कम 10,000 मिनिमम बताइए। 5,000 3 से 5 जमशेदपुर में कितना? 10,000 मार्केट में हो तो ज्यादा है। 10,000 10 से मान के चलिए 10 मान के चलिए 10 लगेगा। कैपेसिटी बिल कितना लगेगा? कितना? 3,000। कमर्शियल में ज्यादा लगेगा 5,000। जमशेदपुर के हिसाब से बताइए जो जहाँ पे और क्या चीज़ लगेगा? स्टाफ एक स्टाफ रखोगे, सॉरी सर, 5 लगा करके उतना कमाना मुश्किल सर अभी जैसे मैं आपको पूरा दिखाऊंगा ना सर, आप लोग आए ना दिखाते रहूंगा मैं। 5 लाख सर, इसमें एक चीज छूट गया सर। क्या? सर जो शुरू में चलिए मान लिया मैं 5 लाख में मान लिया, मैं मान लिया बस तो 5 लाख मांगता है सर। हाँ 5 लाख रुपया मांगता है वो। मैं 5 लाख में पकड़ी मारता अच्छा अच्छा ये तो सामान का कॉस्ट हो गया। सर वो सामान का जोड़ेगा। आप सामान का जोड़ा पकड़ी का अलग से पकड़ी का अलग से। हाँ अच्छा चलिए सर छोटे जगह का 5 लाख रुपया, छोटे जगह 5 लाख रुपया उसको रख ले, वो सिक्योरिटी मनी। जमशेदपुर का 10 से 15 लाख रुपया। चलिए पगड़ी मतलब सिक्योरिटी मनी आपको वापस मिल जाएगा, इसको मैं कंसीडर नहीं कर रहा, ठीक है। मैं कम से कम जाके कितना मिनिमम अर्निंग आए वो मैं आप लोग को बताना चाहता कैपेक्स तो फंस करके रहेगा ना हाँ? सर। कैपेक्स तो फंसा हुआ रहेगा हूं। ना। हाँ कैपेक्स फंसा रहा वही, है उसका आपका, तो- कैपेक्स मतलब आपका कैपिटल फंसा हुआ है सर उसका तो धंधा में लगा के कमा सकते कोई नहीं सर, आदत है, ठीक है। चलिए 1 लाख, चलिए सर का बात को मान लेते हैं 1 लाख रुपया, तब इसको 6 लाख कर लेते हैं ना, तो 6 लाख कर लेते हैं, ठीक है। 6 लाख है, रेंट 10,000 है, इलेक्ट्रिसिटी बिल 3,000 है, एक तो स्टाफ रखोगे मिनिमम चाहिए होगा सपोर्ट के लिए, बिना एक स्टाफ के नहीं होगा। कितना सैलरी लगेगा? सैलरी कितने मिनिमम? 7,000 ठीक है। तो आपको जब जुड़े तब कितना लगा, अब उसके बाद हर महीने प्रॉफिट कितनी आई? ये 5 लाख का सामान है, 1 लाख का पकड़ी है, ठीक है। एक्सपेंस चलिए कितना हुआ? 20,000 10,000 20,000 एक्सपेंस, मिनिमम एक्सपेंस, ये मिनिमम एक्सपेंस है, ज्यादा होगा कम नहीं होगा, ठीक है। तो 20,000 का ऑपरेशनल कॉस्ट जिसको वर्किंग कैपिटल बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं? वर्किंग कैपिटल, ओपेक्स, वर्किंग कैपिटल। ये वर्किंग कैपिटल हुआ, ये कैपिटल हुआ प्रिंसिपल, ये प्रिंसिपल इन्वेस्टमेंट है, ये प्रिंसिपल इन्वेस्टमेंट है और ये वर्किंग कैपिटल है, ठीक है। तो अब ये बताइए इतना करने के बाद एक मंथ में कितना कमा लेगा? 60,000 कितना कमा लेगा? कौन इसके बारे में थोड़ा और डिटेल में जानता है? कितनी मार्जिन होती है? 15 से 20%, 20% कितना? 12%। सर मैक्स बताइए सर। 15 से 20%।
बिजनेस में कहाँ थोड़ी जा सकता है लॉकडाउन $12 से 15 सही बोला। ऑन एन एवरेज किसी भी प्रोडक्ट पे ज्यादा कम होता है, लेकिन एवरेज अगर निकालोगे 15% पकड़ लेता हूँ, कमाई पे ज्यादा लेता हूँ, ठीक है। तो 6 लाख में 5 लाख का सामान किया है, तो 5 लाख का 15% कितना होगा? 5 लाख, अगर 5 लाख है तो 75,000 ये मैक्स कमाई, ठीक है। तो 6 लाख का इन्वेस्टमेंट किया, ठीक है। वर्किंग कैपिटल 20,000 हर महीने के लग रही है, ठीक है। कितना आप कमा रहे हो? 75,000। क्लियर हो रहा है? पहले चाय ले लीजिए। ठीक है, ये क्लियर है। अब एक आईबीसी मॉडल से उसका कंपैरिजन करें, कितना लगेगा एक आईबीसी मॉडल में अभी कोई लेगा तो 40,120 ये प्रिंसिपल इन्वेस्टमेंट है, पीआई। सर एक चीज में जोड़े दी सर, टाइम का जो इन्वेस्टमेंट। अच्छा, टाइम का इन्वेस्टमेंट है, नो डाउट। चलिए, मैं सोच टाइम का तो दोनों में ही रहेगा कॉमन। इसमें ज्यादा है सर, 8 बजे अगर किराया दुकान है तो मेरे अंकल, मेरे चाचा, मेरे एक्सटेंडेड फैमिली फुल टाइम, इसको फुल टाइम लेते हैं। ठीक है, दोनों फुल टाइम, ठीक है। पता है सर, सुबह 7 बजे खोलते हैं और रात के 10:30 बजे शटर बंद होता है। मेरे चाचा का वही, ठीक है। प्रिंसिपल इन्वेस्टमेंट 50,000 रुपये, ठीक है। प्रिंसिपल इन्वेस्टमेंट है अभी के हिसाब से अगर जुड़ेगा, ठीक है। तो और वर्किंग कैपिटल कितनी लगेगी? 6,000 वर्किंग कैपिटल 6,000, ठीक है। अर्निंग कितनी आ रही है? 33,000 सॉलिड 33,000 रुपये 30,000 रुपया है। 50,000 का मिनिमम इन्वेस्टमेंट है, प्रिंसिपल इन्वेस्टमेंट है, उसका वर्किंग कैपिटल 6,000 की है, ठीक है। उसके बाद 33,000 रुपया, ये पहले मंथ का, ये पहले मंथ का, इसका कांस्टेंट यही है, इसका तो कांस्टेंट यही है। अब इसका क्या आ जाएगा? पहला मंथ, दूसरा मंथ क्या होगा? अब इसमें ये तो ग्रॉस अर्निंग है, नेट अर्निंग कितनी हुई? 27,000। नेट अर्निंग कितनी हुई? 27,000। फिर आपने 6,000 का इन्वेस्टमेंट दोबारा किया दूसरे महीना, सेकंड मंथ, ठीक है। लेकिन आजकल तो सब खराब है। फिर कितनी अर्निंग आई? शॉर्ट से फिर कितनी अर्निंग आई? चला के खत्म कर देगा। 54,000। 54 से ज्यादा है क्योंकि पिछला मंथ का भी चलो वो अलग से जोड़ो, 60,000 रुपये। ठीक है, अलग से जोड़ूंगा, सिंपल कैलकुलेशन रखना चाहता हूँ, ठीक है। 27,000 पहला मंथ में अर्निंग है, नेट ग्रॉस इतनी है, नेट इतनी है। दूसरा मंथ आपने फिर यही 6,000 वर्किंग कैपिटल लगाया, ठीक है। उसके बाद फिर 33,000 रुपए आए, फिर नेट अर्निंग कितनी आई? 27,000। ठीक है, वो होगा 100% होगा, ठीक है। तो 2 मंथ में आपने कितने कमा लिए? 54,000। प्लस 5,000 पिछले मंथ का, ठीक है। 33 वो हो जाएगा ना, क्योंकि 6,000 तो पहले गवर्नमेंट इन्वेस्ट किया हुआ है। ये 6,000 इन्वेस्ट किया, नेट उतनी है, साइकिल प्रॉब्लम आएगा ना, ठीक है। 27 है ना, नहीं सर मैं समझ रहा हूँ, एक पॉइंट बोला है। 33 में से 6 मैंने घटा दिया क्योंकि मैंने पैसा लगा दिया था, नेट 27 आई, नेट 27 आई, ठीक है। 27 आई गई तो 6,000 तो फिर आपका रोल ओवर होगा ना, रोल ओवर होगा ना सर, यस सर। ठीक है। तो फिर आपने उसी पैसा को फिर लगाया, ठीक है। 33,000 आई, ठीक है। 27,000 नेट प्रॉफिट आया, ठीक है। चलिए आपका बात भी और इसमें मैनेटली जाता हूँ, और मैनेटली जाता हूँ। 27 आई, ठीक है। 27 में प्रॉफिट आया, 37 तो आ गया दोबारा, 27 नेट आई। अब इसमें से जो 6,000 रुपया मैंने अपना प्रॉफिट 27,000 रुपया अलग कर लिया, मैंने इसको अलग कर दिया, मैंने इसको अपना बैंक अकाउंट में डाल दिया। 27,000 रुपया डाला ही हुआ बैंक अकाउंट में आता है, 27,000 रुपया अलग कर दिया।
जो 33 आई उसको फिर उसमें से 6,000 रुपए आए, फिर रोल किया आपने उसी पैसे को रोल किया, 27 आपके बैंक अकाउंट में रख के फिर जो 6,000 लगाया फिर 27 कमाए दूसरे मंथ पे, तो 27 कितना हुआ? 54,000 हुआ। इन्वेस्टमेंट निकल गया। ROI से बताइएगा क्या है? रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। ROI रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, ठीक है। ये आपकी निकल गया। ROI 2 महीना में निकल गया। ROI आपका 2 महीना में निकल गया, ठीक है। यस सर। क्लियर है? यस सर। नो सर। 2 महीने में ROI निकल गया। वर्स्ट केस सिनेरियो चलो 3 महीने में निकल गया, किसी का होते ही, ठीक है। अब उसके बाद जो आएगा आपका ROI निकल गया, आपका ये अमाउंट कवर हो गया, ठीक है। थर्ड मंथ या फोर्थ मंथ से जितना भी आप करोगे आपका शुद्ध प्रॉफिट। अब यहाँ पे सोचिए 6 लाख है तो उसको कितना दिन लगेंगे ये 5 लाख को रिकवर करने में? गारंटी भी नहीं, नो डाउट ज्यादा भी लग सकता है, कोई गारंटी एक्चुअली भी नहीं है। राशन दुकान में मुझे भी आइडिया है, ठीक है। क्या नुकसान होता है पता है? आइटम्स जब एक्सपायर हो जाते हैं कंपनी वापस नहीं लेती भी है, बोलते हैं कि कितना परसेंट वापस देंगे, ठीक है। कुछ क्रेडिट पर मिला हाँ जी, क्रेडिट पे लेना बात अलग है। यहाँ नुकसान क्या होता है राशन दुकान वाला में, सामान इन्वेंट्री होता है, इन्वेंट्री जब एक्सपायर करती है खराब हो जाता है, कंपनी बहुत नहीं लेती भी तो कम प्राइस में वापस देती है, पूरा पैसा आपको रिफंड नहीं करती। ट्रांसपोर्टेशन में भी नुकसान होता है सर, बाहर से मंगा रहे हैं तो ट्रांसपोर्टेशन में हाँ जी, वहाँ खा जाता है क्योंकि FMCG में भी मैं काम करती हूँ, मुझे आइडिया है। जब हम लोग देते थे ना उसका बोलता था सर बेकार ना लेके, आपकी गलती, आपने क्यों नहीं बेचा? कच्चा धंधा ये क्यों नहीं बेचा? क्योंकि FMCG में मैं सब कर चुका हूँ, ठीक है। रिटेलर की अच्छी खासी लगती है, क्या करेगा? कुछ नहीं कर सकता है। ये तो प्रॉब्लम चैलेंजेस है। अब ये बताइए जब कंपैरिजन में कर रहा हूँ कितना डिफरेंस लग रहा है, कोई एक्सप्लेन कर पाएगा? आकाश बता, और कोई एक्सप्लेन कर पाएगा क्या लग रहा है? कंपैरिजन में कर रहा हूँ जब बिजनेस, एक दूसरा बिजनेस जो कोई भी कर सकता है, ये भी बिजनेस जो कोई भी कर सकता है। मैंने राशन दुकान इसलिए कि कोई भी कर सकता है, ये भी मैंने इसलिए उठाया कि कोई भी कर सकता है, इसलिए कोई भी से कोई भी वाला का कंपैरिजन करता है, राइट। अब उसमें सोचिए अगर वो आप करने जाओगे आपको क्या आएगी। अब ये जब आप कर रहे हो तो किस तरह है? तीसरे या चौथे महीने में आपका ROI निकल जाएगा, तीसरे चौथे में आपका ROI निकल जाएगा, उसके बाद आपकी जो बचेगी वो पूरी शुद्ध इनकम है। ये तो मैं बेसिक लेके चल रहा हूँ। ये अगर आप 6-6 हजार करके तीसरे चौथे महीने में ना आप 10-10 हजार इन्वेस्ट करना शुरू कर दोगे DMT। सर इसका तो कंपैरिजन ही नहीं है, जो जिस तरह से इनकम बढ़ेगा इन्वेस्टमेंट भी लगभग ज्यादा इन्वेस्टमेंट नहीं, पहले जैसे वहाँ 5 लाख लगाना है, यहाँ तो एक बार वन टाइम 50,000 तक है, 5,50,000 कितना इन्वेस्टमेंट कम हो गया, ठीक है। प्लस क्या है 20,000 6,000